और धीरे धीरे पहुंच रहे हैं लेकिन सवाल इसलिए खड़ा होता है, सवाल इसलिए खड़ा होता है क्यों सस्पेंस बनाया जा रहा है? अगर सुशील मोदी ही अगले डिप्टी सीएम हैं बिहार के तो फिर साफ कर देना चाहिए। ये सस्पेंस क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यही सस्पेंस सवाल खड़े कर रहा है कि क्या विधायक दल की बैठक का ना होना, सुशील मोदी के नाम पर मोहर ना लगना, जबकि ये कहा जा रहा था कि उनका बनना तय है, क्या ये सामान्य सी बात है? ये मसला कुछ और वजह से बीजेपी कार्यालय में बिल्कुल देखिए, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। क्या बीजेपी की ओर से सुशील कुमार मोदी ही दोबारा फिर उप मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई और होगा। हालांकि जो बैठक होनी थी वहां पर बीजेपी ऑफिस में वो बैठक टल गया है और शायद यही वजह है कि बार बार यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नवल किशोर यादव हैं जो एमएलसी हैं, आपके सामने मौका और लोगों को भी मिलना चाहिए। सबको मौका मिलता है, मिला है, और मंत्रिमंडल में नए लोगों को जरूर चांस भी मिलेगा और ये सब बहुत थोड़े समय में आपके सामने आ जाएगा। थोड़े समय में आपके पास जो सारी बातें हैं। सच्चिदानंद जी, क्या चल रहा है? नीतीश कुमार पर आप लोगों की सहमति है? बिल्कुल सहमति है। ये कोई नीतीश जी के विरोध में कोई नहीं है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया है कि उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले अपने भाषण में साफ कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बिहार के जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगी। उप मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का सदस्य कोई बहुत बड़ा महत्व का चीज नहीं है। एक अच्छी टीम बनेगी और एक अच्छे नेतृत्व के तहत वो टीम काम करेगी। अच्छी टीम या नई टीम? नहीं भी होगी, निश्चित रूप से नई टीम होगी। इसमें कुछ नए चेहरे भी होंगे, कुछ पुराने चेहरे होंगे, कुछ आजमाए चेहरे होंगे, कुछ नए चेहरे आजमाए जाएंगे और जनता के निर्णय के अनुरूप सुशील मोदी होंगे कि नहीं? हो ही सकते हैं। सुशील मोदी जी फ्रंट रनर है, क्यों नहीं हो सकते हैं? वो पिछले 15 वर्षों से उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों आगे नहीं हो सकते हैं? उसको लेके कोई इसी की बात नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से हर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ इंतजार कीजिए, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इंतजार का मतलब क्या चंद्रमोहन? क्योंकि अभी जिस तरीके से हम सुन रहे थे, बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि सुशील मोदी हो सकते हैं। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि सुशील मोदी होंगे अगले डिप्टी सीएम। चंद्रमोहन, बिल्कुल देखिए, अब तक कोई खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जो बैठक होनी थी बीजेपी कार्यालय में वो टल चुका है। और अभी मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अब आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं, धीरे धीरे इनकी गाड़ी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रही है। और अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेडीयू का जो विधानमंडल दल का बैठक चल रहा था उसमें नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना गया है जेडीयू की ओर से। और अभी जो बीजेपी के तमाम नेता और विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। तो जो एनडीए के तमाम नेता हैं वो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से चंद मिनट बाद एनडीए की बैठक भी शुरू होने वाली है। बताइए, इससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रक्रिया क्या होती है जब कोई गठबंधन बहुमत जीत कर लाता है। सरकार गठन से पहले की प्रक्रिया क्या होती है? आप बता रहे कि जेडीयू की बैठक हो चुकी है विधानमंडल दल की और नीतीश कुमार को नेता चुन भी लिया गया है। अब पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? क्या जो भी गठबंधन के दल के विधानमंडल दल के नेता होते हैं पहले उनका चुना जाता है, उसके बाद गठबंधन की बैठक होती है, या गठबंधन की बैठक पहले भी हो सकती है? बिल्कुल, आमतौर पर देखिए आमतौर पर जो पहले प्रक्रिया है, जो भी गठबंधन में रहता है वो अपने अपने दल में बैठक करते हैं और वहां विधानमंडल दल का अपने अपने पार्टी का नेता चुना जाता है। और फिर उसके बाद सभी लोग जब एनडीए गठबंधन वहां सब लोग पहुंचते हैं और फिर वहां पर विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है। तो यहां पर जीतन राम मांझी जो हम के विधानमंडल दल के नेता हैं और वीआईपी पार्टी जो है उसकी भी बैठक चल रही थी। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी जिसमें नीतीश कुमार चुने गए हैं विधानमंडल दल के नेता। और अब एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। काफ़ी खुशनुमा माहौल है, जो अंदर लोग मौजूद हैं उनसे मेरी बात हो रही थी अभी और उन्होंने ही बताया कि अब से थोड़ी देर बाद जब बैठक शुरू होगी उसमें नीतीश कुमार विधानमंडल दल के नेता चुने जाएंगे एनडीए के। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि जो भी गठबंधन में रहता है उनके पहले अपने अपने पार्टियों की बैठक होती है, उसमें विधानमंडल दल के नेता चुने जाते हैं और उसके फिर बाद गठबंधन की बैठक होती है, जो इस बार जो यहाँ पर नहीं किया गया। यानी बीजेपी के विधान
विधानमंडल दल के नेता को फिलहाल नहीं चुना गया है। अभी वहां पर क्या संभावनाएं बनती हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है, तो क्या उससे पहले बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक का कोई आसार नजर आते हैं, या फिर फिलहाल डिप्टी सीएम को लेकर विधानमंडल दल के नेता को लेकर फैसला टल सकता है? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए जो विधानमंडल दल की बैठक है वो अब शुरू हो चुकी है एनडीए की, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो बीजेपी विधायकों की और एमएलसी की बैठक थी, वहां पर जो नेता पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब जो भी मीटिंग होनी है वो सीधे मुख्यमंत्री आवास में होगी। वहां हो सकता है कि जो बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हैं उनका भी चुनाव वहीं हो जाए, लेकिन ये अब तक फिक्स नहीं हो पाया है। ये जरूर पहले से तय था कि 12:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार विधानमंडल दल के नेता चुने जाएंगे, जिसको लेकर तमाम जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं, विधायक हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री जो बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं और भूपेंद्र यादव पहुंचे हुए हैं, और साथ ही जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन बीजेपी में विधानमंडल दल का नेता कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और नहीं उसका चुनाव हो पाया है। तो बस इंतजार किया जा रहा है, अब इंतजार किया जा रहा है। और ये भी समझना होगा कि अगर वजह यही है, क्योंकि ये सब कुछ एकाएक हुआ है, पहले से तय नहीं था, ऐसा लग रहा है, क्योंकि